बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक तरफ आप जानते हैं कि बारबी मूवी रिलीज हुई है और उसके रिलीज होते ही $1 अरब का उसने बिजनेस किया और हो सकता है इस दफा $2-3 अरब का बिजनेस कर ले। यानी जितना हमने IMF से भीख मांगनी है उतना तो खाली एक मूवी कमा लेगी। लेकिन उसके बाद दो अजीबोगरीब चीजें हुई हैं दुबई के अंदर, जिसके बाद सारे लोग परेशान हैं और उन्होंने अखबारात में वो तस्वीर वो चीज़ें छापी हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा इस वीडियो को, जो बुर्ज खलीफा के सामने असल में एक 3D एड दिखाया जा रहा है जिसमें बारबी निकल कर आती है सामने, और इस एड ने पूरी दुनिया में धूम मचाई है और लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा कि ये असल में इश्तिहार है क्या। इतना बड़ा 3D एड बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने, पूरी दुनिया उसको देख रही है, ये क्या है। बाद में अंदाज़ा ये हुआ कि असल में एक कंपनी की एड कैंपेन थी जो उन्होंने बनाई थी, नोट एक्चुअली 3D नहीं था। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो मार्केटिंग उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर किया, इसको प्रमोट किया है, तो सबकी नज़रें इधर थी कि ये इसी शाहकार की वजह से वो पूरी दुनिया के यूज़र्स और टूरिस्ट जो हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ये ज़रा तस्वीर देखिए आप, इन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाई है और आज पूरी दुनिया के अंदर इनकी मार्केटिंग है, UAE के अखबारात में इसकी पसीर आई है हर जगह पर। और वो क्या सूरत हाल है इसको ज़रा देखिए। वो मामला ये है कि उन्होंने दिखाया है कि हमने पूरे का पूरा दुबई वो हमने पिंक कर दिया है, चाहे वो हमारा कोई ग्लोबल विलेज हो या हमारा कोई बुर्ज खलीफा हो। बुर्ज खलीफा के साथ जो रोड जा रही है और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जी आसमान के ऊपर जो टैक्सीज हैं, फ्लाइंग टैक्सीज, वो भी उड़ रही हैं। और उन्होंने इसको नाम दिया है कि बारबी डाउनटाउन। यानी बज़ाहिर आपको ये नज़र आ रहा है कि पूरे का पूरा उन्होंने दुबई पूरा पिंक कर दिया है। और पिंक करने के बाद उन्होंने अपनी जो ट्रेन है उसको भी उन्होंने पिंक कर दिया है और इस तरह पिंक किया। यानी आप देख लें कि बारबी फिल्म के अंदर तो वो जब वो बना रहे थे वो कह रहे थे हमारा जो पेंट है वो इतना ज़्यादा लगा कि उस दौरान आप जानते हैं कि बीमारी आ गई थी, वबा आ गई, तो उन्होंने कहा सप्लाई चेन मुतासिर हुई, तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम दुनिया को बाईपास करके जाके चाइना को कहते कि भाई हमसे को 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे लो या पेंट दे दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक रेगुलर सप्लाई थी चेन, वो तो मुतासिर होगी और हमारे पास नहीं पेंट पहुंचा, तो वहाँ पर मुश्किल था। तो ये किस तरह, अब आप देखिए कि शाहकार क्या है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि पूरे का पूरा दुबई उन्होंने पिंक कर दिया है, बुर्ज खलीफा को उन्होंने पिंक किया है, उन्होंने अपने जो फ्रेम है हर चीज़ को पिंक किया है और ऐसी सूरत हाल में लोगों को अभी तक अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा। अब जब उन्होंने पूरी जगह इसको लगा दिया, हर जगह पर पिंक पिंक, तो बाद में अंदाज़ा ये हुआ कि असल में UAE के अंदर बारबी मूवी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने रिलीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, उसमें कुछ एडिट और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब उसकी प्रमोशन करने के लिए बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो मैदान में उतरे हैं। तो उन्होंने दिखाया ये है कि ये असल में एक्चुअल नहीं, उन्होंने इसको डिजिटल तरीके से पूरे का पूरा जो दुबई है उसको उन्होंने पिंक कर दिया है। और पिंक करने के बाद उन्होंने असल में इसको रिलेट किया है बारबी मूवी के साथ कि बारबी मूवी आ रही है तो हम उसकी प्रमोशन के लिए इसको पूरे का पूरा पिंक करते हैं। आप एक चीज़ का अंदाज़ा कीजिए कि ये जो छोटी सी यानी तस्वीर के अंदर ये जो शाहकार है इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप न्यूयॉर्क को पिंक कर दें, आप दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क को पिंक कर दें, उसकी वो वैल्यू नहीं आती। जो असल में पूरी दुनिया के अंदर अट्रैक्शन, मार्केटिंग और जो स्ट्रेटजी दुबई के अंदर इस्तेमाल होती है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। यानी उन्होंने इसको पूरे का पूरा थॉरली पिंक कर दिया है। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले इसी तरह असल में वो करते हैं कि दुबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश के दौरान उन्होंने एक काम ये किया कि यानी दुबई के जो क्राउन प्रिंस थे शेख हमदान, उन्होंने भी उसको वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उन्होंने शेयर की। वो कुछ यूँ था जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बुर्ज खलीफा 2 टुकड़ों में तकसीम होता है और वो अम्ब्रेला निकालता है और छतरी। यानी लोगों को उस वक्त समझ आती है कि असल में बुर्ज खलीफा जो उनका शाहकार है जिस पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि इसकी वजह से उन्होंने अपने रियल, आप अंदाज़ा कीजिए आज भी आप दुबई में जाते हैं तो सबसे महंगे जो होटल्स हैं डाउनटाउन में, उसमें बिकता क्या है? आपका बिकता ये है कि जी बुर्ज खलीफा का व्यू नज़र आ रहा है हमें, बुर्ज खलीफा
आप सोचिए जरा, जब न्यू ईयर होती है तो एक एक रात का लाखों रुपया कराया जाता है एक रूम का, स्पेशली उन रूम्स का जिनकी खिड़कियों से बुर्ज खलीफा नजर आ रहा होता है, क्योंकि वहां पर आतिशबाजी होती है, वहां पर फायरवर्क्स होते हैं न्यू ईयर के। तो आप सोचिए, एक बिल्डिंग को उन्होंने सामने रख के इतना पैसा कमाया है, स्टिल इतना कमा रहे हैं, और उसके बाद एक और नई बिल्डिंग वो बना रहे हैं। यानी आज से पहले उन्होंने कभी ये चीज देखी नहीं, और दुनिया भर ने आकर हैरान हुए कि क्या शाहकार आपने खड़ा किया है, क्या डिजाइन उन्होंने खड़ा किया है। अब इसी तरह जो भी चीज फिर आती है, कोई इवेंट आता है, कोई चीज आती है, तो वो या तो उसको डिजिटल कर देते हैं या उसका तरीकाकार बदलते हैं और उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये शाहकार क्या है। यानी ये वो चीज है, आपको कभी नजर आएगा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर कभी किसी का फ्लैग है, कभी कोई चीज आ रही है, कभी कोई चीज आ रही है, वो प्रमोशन करे। इवन के दुनिया भर के अंदर ये सूरत हाल नहीं पाई जाती जो यहाँ पर है। किसी मूवी की, बॉलीवुड की किसी मूवी की प्रमोशन उन्होंने करनी होती है तो वो बुर्ज खलीफा के ऊपर है। इवन के शाहरुख खान को उन्होंने विश करनी होती, क्योंकि शाहरुख खान एम्बेसडर हैं उनके वहाँ के प्रोजेक्ट के, जो विजिट करवाते हैं दुबई को, तो उन्होंने वहाँ पर शाहरुख खान की स्पेशल जब बर्थडे होती है तो वो उसको विश करते हैं। शाहरुख खान वो पहले थे यानी जिनको उन्होंने गोल्डन वीज़ा इशू किया है। अब ये जो सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जैसे ही बनती हैं तो वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अब ये पिंक जो पूरा है, बज़ाहिर जो आम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, इवन के जो रहने वाले कहते हैं ये क्या हुआ है, कैसे पिंक हो गया, तो असल में वो बारबी की प्रमोशन कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह हायर किया है कि पूरे का पूरा आपको दुबई इस वक्त पिंक होता हुआ नजर आएगा। जितना दुबई के अंदर बूम है, जितना ज्यादा प्रॉपर्टी का बूम है, वो बुर्ज खलीफा। आप पूरे दुबई के एक कोने से दूसरे कोने 30 मिनट में जाल चले जाते हैं तो आप जिस जगह से भी जाकर देखेंगे आपको बुर्ज खलीफा नजर आएगा। और बुर्ज खलीफा का अगर टिप भी नजर आ रहा होता है, अगर बिल्कुल टिप भी यानी उसका थोड़ा सा हिस्सा भी नजर आ रहा होता है, तो आप अंदाजा कीजिए कि उस होटल की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, उसके किराए कितने बढ़ते हैं सिर्फ उसको देखने के लिए। इस बिल्डिंग ने दुबई को वो मकाम अता किया है जो आज से पहले कभी कोई अता ही नहीं कर सका, यानी उसको जमीन से उठाकर उन्होंने आसमान पर ले गए। अब असल में इनसे पीछे जो सारी लॉजिक है वो टूरिस्ट को करते हैं अट्रैक्ट, के आप आए, कोई भी चीज होती है, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई चीज हो, वो सारे का सारा आकर यहाँ पर काम करते हैं। आप अंदाजा कीजिए, उन्होंने हालिया की रिपोर्ट जारी की, वो इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि दुबई के अंदर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जारी हुई और पता ये चलता है कि उनके एक्सीडेंट की उन्होंने लिस्ट जारी की कि फलाने फलाने एक्सीडेंट हुए। उन्होंने उसके बाद उसको एनालाइज किया और बताया कि दुबई की जो ट्रैफिक है वो दुनिया की बेहतरीन है, तो यहाँ जो न्यू लाइसेंस लेने वाले होते हैं उनका एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने उसकी वजूहत बताई कि क्या होता है, ओवर स्पीडिंग करते हैं, सेफ डिस्टेंस नहीं रखते, फलाना करते। फिर उन्होंने पूरे फीचर्स रिलीज किए हर जगह पर और अपनी कौम को बताया कि आपने गाड़ी चलाते हो ये चीज़ों की एहतियात करनी है। इतने लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल पर भी जाकर जब आपके हुक्मरान ये सोच रहे होंगे अखबार पढ़ते हुए उनके हुक्मरान कि अच्छा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसकी वजूहात क्या है, क्या करना है, लोगों को बताना। फिर जो नए लाइसेंस लेने वाले होते हैं वो उनको ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। इतना असर दुनिया का मुश्किल तरीन काम ये होता है कि आप दुबई में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, लेकिन एक जब आप जब ले लेते हैं तो आप फिर 190 ममालिक में उसी लाइसेंस की बेस के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जो असल में सिस्टम अपने बनाए हैं। एक पाकिस्तान के वजीर गए तो उन्होंने हालिया को 3-4 महीने पहले आकर कहा, उन्होंने कहा कि जब वो कर्ज मांगने के लिए गए थे यूएई में, तो उन्होंने आकर कहा कि मैं हैरान हो गया, मेरी टोपी गिर गई। ये देखकर के टोपी इंसान की गिर जाती है कि क्या शाहकार उन्होंने बना दिया है सहरा के अंदर। अब आप देखिए कि एक दफा की उन्होंने मेहनत कर ली है और वो वहां पर रुके नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हमने पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर लेकर आना है, एक ही उनका मकसद है। जो दुबई के जो किंग है वो बार बार एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने इसको बनाना नंबर वन, मैं नंबर 1 से नीचे आना ही नहीं चाहता। देखिए 200 नेशनैलिटीज के लोग जब आप लेकर आते हैं तो बारबी की फिल्म हो या कोई हो या फिलहाल उसकी प्रमोट, आप देखिए उनकी आबादी इतनी नहीं है, 90% गैर मुल्की वहां रहते हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि 3-3.5 करोड़ लोग विजिट करते हैं दुबई को। तो सोचिए जरा, 3.5 करोड़ लोग अगर किसी मुल्क में आते हैं, फ्लाइट्स लेते हैं, वहां पर आकर रहते हैं, खाना पीना करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो कितना बड़ा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है कि पूरा मुल्क वो इस पर चलाते हैं। तो जब आपने अमन कायम किया होता है किसी भी जगह पर, आपने रूल ऑफ लॉ रखा होता है, तो तरक्की फिर इसी तरह आपको नजर आती है जो इस वक्त तरक्की इनको नजर आ रही है।
और वो फिर इस तरह प्रमोशन करते हैं, कभी आपको दिखाएंगे कि दुबई पिंक कर दिया है, कभी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कोई शाहकार है। पूरी दुनिया में उन्होंने धूम मचाई हुई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।